हेलो गुड इवनिंग गाइस आज जो पेपर हुआ है 4 सितंबर को टीजीटी मैथ्स मेल का, हम उसका रिव्यू देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। पिछली बार के मुकाबले थोड़ा अच्छा था पेपर इस बार, तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस थे। भाई अगर पार्ट ए की बात करें तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह का आया है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जैसा पिछले पेपर्स में आया है ऑलमोस्ट कुछ उसी तरह का पेपर आया है। ओवरऑल बात करें तो ईजी टू मॉडरेट, 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है मैथ्स में, वो हर बार आ रहे हैं जैसा कि हमने देखा है पिछले पेपर्स में। रीजनिंग में भी 2 से 3 मॉडरेट कैसे, उसमें थोड़ा लॉजिक अच्छा है। बाकी सब क्वेश्चंस इजी हैं, हम आराम से कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इजी हैं, इतनी कोई टफ नहीं है। बात करें अगर जीके की तो वैसा ही लेवल है, करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। साथ में कौन से क्वेश्चन हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं हर बार, वैसा ही पेपर था। तो पार्ट ए पे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन अगर बात करें पार्ट बी की तो इस बार पिछली बार के मुकाबले अच्छा पेपर है। पिछले पेपर में 11-12 के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं 11-12 से। और ग्रेजुएशन एमएससी का तो देखो है ही, वो तो पूछा ही जा रहा है। 40 to 50% पेपर ग्रेजुएशन या एमएससी से आ रहा है। किस सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, एल हॉस्पिटल्स रूल, लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी, लीनियर अलजेब्रा के 1-2 क्वेश्चन थे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ये पिछली बार भी आया था, ग्रुप थ्योरी में लैग्रेंज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मैट्रिक्स, एपीजीपी के इजी क्वेश्चंस थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटेग्रल्स, कोची थ्योरम, ग्रुप थ्योरी देखो पीछे भी डिस्कस हो गया, तो ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले में भी आए थे इस बार भी आए। लॉज ऑफ इंटीग्रेशन, स्टोक्स थ्योरम, कंटिन्यूअस फंक्शन जिसे संताती फलन बोलते हैं, और पैडागोजी के देखो 10 क्वेश्चन हैं। पैडागोजी अगर आपने ढंग से पढ़ी है, कहीं भी पढ़ी है, और आपका थोड़ा भी दिमाग चलता है, थोड़ी भी कॉमन सेंस आप यूज़ कर लेते हैं, तो पैडागोजी के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ओवरऑल पेपर की बात करें, पार्ट बी को देखें तो पार्ट बी मॉडरेट था। पिछली बार का टफ था जिसमें 40 नंबर लाना मुश्किल था, लेकिन इस वाले में मुश्किल नहीं था 40 नंबर लाना। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आप आसानी से 40 नंबर ला सकते थे इसमें। एक और चीज़, पेपर इस बार कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है, मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे। या तो आपका कॉन्सेप्ट की नॉलेज देखेंगे या फिर उनकी एप्लीकेशन, उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं या किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जितनी भी हमारी थ्योरम्स हैं, चाहे ग्रेजुएशन की हो, चाहे वो 11-12 की हो, या चाहे हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, जो मेन थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट है, उनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ के जाएं, और जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसे रट्टा ना मारें, उसे अच्छे से समझ के जाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, पार्ट ए और बी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्ट को छोड़ दो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। पार्ट ए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपका सिलेक्शन करवाने में हेल्प करेगा। देखो पार्ट बी क्या है, कभी अच्छा आ जा रहा है, कभी टफ आ जा रहा है, कभी मॉडरेट आ जा रहा है, तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन पार्ट ए की श्योरिटी है कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप स्कोर भी अपना बढ़ा पाएंगे। दूसरी चीज़, देखो पेपर के लेवल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस वाले में और पिछले वाले में, तो नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप अच्छे से पेपर दे के आइए, अपना बेस्ट दीजिए, जितना कर पा रहे उतना करिए, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना करें, जितना एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट हो रहा है उतना कर दीजिए। ठीक है, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अटेंडेंस काफ़ी लो जा रही है, बहुत कम बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मेरी तैयारी कम है या कुछ है, आपकी तैयारी प्रॉपर है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो पेपर दे के आइए, ज़्यादा मत सोचिए बिल्कुल भी। एक और चीज़, टाइम मैनेजमेंट, आप कोशिश करिए कि आप लास्ट क्वेश्चन पढ़ पाएँ, लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच पाएँ, उसे अटैम्प्ट कर पाएँ। इस तरह का टाइम मैनेजमेंट करें कि आप हर क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार तो पढ़ ही लें। ठीक है, आपके अटैम्प्ट्स कम हो सकते हैं लेकिन आपकी एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए, और आप सारे क्वेश्चंस को एक बार तो देख पाओ। और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो पैनिक नहीं करना है, जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें फेथ रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। जो भी आएगा, जैसा ही पेपर आएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट दूँ, बस इतना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। और क्या चीज़ है, जिनके आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लें, कोई भी नए नोट्स ना उठाएं कहीं से भी, उसके चक्कर में क्या है आप अपने नोट्स भी भूल जाएंगे। तो रिवाइज़ कर लें अपने नोट्स को। कुछ अलग से अगर चीज़ पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है थोड़ा,
वो पढ़ सकते हैं, लेकिन 2-4 चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं। थ्योरम्स को रिवाइज़ कर लीजिए और बाकी जो नोट्स हैं उन्हें रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अंडरस्टैंड, डोंट क्रैम, मतलब समझना है चीज़ों को, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। जो भी थ्योरम्स हैं उन्हें समझिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि पेपर जो है एप्लीकेशन बेस्ड है। कोई भी रट्टे वाला नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट थ्योरी पूछ ली। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट थ्योरी पूछ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं। तो ठीक है, समझना है हमें चीज़ों को, रट्टा नहीं मारना। अगर आप पार्ट ए की रिवीजन या स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है पार्ट ए की, सेक्शन वाइज बनी हुई है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और आपका जीके, कहाँ कहाँ से पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें और रिवाइज कैसे करें। और आपका कोई क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं या हमें टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करें तो फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पे अब डेली क्विज़ अपलोड करूँगा, 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे और वो डेली चलेगा। कोशिश करूँगा मैं डेली चला पाऊँ उसे। तो अगर आप फॉलो नहीं करें तो फॉलो कर लीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है आप ईमेल भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और आती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।